Hello guys, welcome to back my YouTube channel Education Net Aspirant for UGC NET and JRF. Today I am going to discuss about very important concept on Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals with important previous year questions related to Sustainable Development Goals and Millennium Development Goals. फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर बार एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आता है यूजीसी नेट सेकेंड पेपर फर्स्ट पेपर में। और इस बार भी हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। तो मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के ऊपर। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स came from the United Nations Millennium Declarations. That means the concept of Millennium Development Goals come from the Millennium Declarations जो यूनाइटेड नेशन ने बनाया था, which was adopted by 189 countries in September 2000. तो 190 कंट्री सितंबर मिलके 2000 सितंबर महीने में बनाया था। The declarations was signed by 147 heads of states and governments. The declarations committed world leader to fight poverty, hunger, disease, illiteracy, environmental degradations, and discrimination against women. The Millennium Development Goals were 8 international goals. That means Millennium Development Goal होता है 8 international development goal और 60 indicators and 21 target for the year 2015. The goals were फ्रेंड्स, ये 8 गोल होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। 8 गोल होता है। ये 8 गोल को याद रखने के लिए मेरे पास दो ट्रिक है। एक से तीन के ऊपर एक ट्रिक अप्लाई करना और 4 से 8 के ऊपर मतलब 8 के ऊपर दूसरा ट्रिक। मतलब आदमी पहले सोचता है खाना के बारे में, मतलब उसका भूख मिटाने के लिए बारे में सोचता है। इसलिए क्या है, पहला इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब हंगर के बारे में पहला सोचता है। जब हंगर मिट जाता है तब आदमी सोचता है एजुकेशन के बारे में, मतलब एसिक यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। जब एजुकेशन आ जाता है आदमी के अंदर तब आदमी सोचता है इक्वलिटी के बारे में, मतलब प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन। तो ये हो गया। दूसरा है हमारा मदर पहला सोचता है उसका साइल के बारे में, मतलब रिड्यूस साइल मोर्टालिटी। जब साइल ठीक हो जाता है तब मदर सोचता है खुद के बारे में, मतलब इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। जब मदर का हेल्थ ठीक हो जाता है तब मदर सोचता है फैमिली के बारे में, मतलब कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज। जब फैमिली ठीक हो जाता है तब मदर सोचता है देश के बारे में, मतलब एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जब देश ठीक हो जाता है तब मदर सोचता है ग्लोबल के लिए, मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो गाइस, मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ। आदमी पहला सोचता है भूख के बारे में, मतलब हंगर के बारे में। इसलिए पहला गोल क्या है, इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। जब भूख मिट जाता है तब आदमी सोचता है शिक्षा के बारे में, मतलब एजुकेशन के बारे में। तब दैट मीन्स अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। जब आदमी के अंदर एजुकेशन आ जाता है तब आदमी सोचता है इक्वलिटी के बारे में, आई मीन प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। और हमारा मदर पहला सोचता है उसका साइल के बारे में, मतलब रिड्यूस साइल मोर्टालिटी। जब साइल ठीक हो जाता है तब सोचता है खुद के बारे में, मतलब इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। जब मदर का हेल्थ ठीक हो जाता है तब मदर सोचता है फैमिली के बारे में, मतलब कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज। जब फैमिली ठीक हो जाता है तब मदर सोचता है देश के लिए, मतलब एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जब देश ठीक हो जाता है तब हमारा मदर सोचता है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो ये हो गया 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। और ये ट्रिक से बहुत इजी होता है याद रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में।
फ्रेंड्स यहाँ पे देखो द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, दैट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को और एक नाम से मतलब जाना जाता है, वो है द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, adopted by all यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स स्टेट इन 2015। मतलब यूनाइटेड नेशन का जो मेंबर है सब मिलके 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बनाया था। प्रोवाइड्स ए शेयर्ड ब्लूप्रिंट फॉर पीस एंड prosperity for peoples and the planet now and into the future, and its here are the 17 sustainable development goals, which are an urgent call for actions by all countries developed and developing in a global partnership। मतलब इस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए जो डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री सब एक साथ मिलजुल के मतलब काम करने पड़ेगा, तभी ये चीज अचीव होगा, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। The recognize that ending poverty and others deprivations must go hand in hand with strategies that improve health and education, reduce inequality and spur economic growth, all while tackling climate change and working to preserve our oceans and forests। सब मिलीनियम डेवलपमेंट गोल से पॉवर्टी डिप्राइवेशन ये चीज़ क्या हुआ डेवलप हुआ, लेकिन वो फॉरेस्ट और ओशन के बारे में इतना जोर नहीं दिया। इसलिए गाइस ये चीज़ों को मतलब हम लोगों को सेव करने पड़ेगा, नहीं तो मतलब ये चीज़ क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट रहेगा तो आदमी रहेगा, एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो आदमी कैसे रहेगा। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को वो मतलब चीज़ के ऊपर ओशन फॉरेस्ट के ऊपर मतलब ध्यान दिया, जोर दिया। The sustainable development goals built on decades of works by countries and the UN's, including the UN's Departments of Economics and Social Affairs। मतलब UN's Department of Economics and Social Affairs ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हैंडल करता है। In June 1992, at the Art Summit in Rio de Janeiro, Brazil, more than 187 countries adopted Agenda 21st। That means the concept of Agenda 21st आया था आज समिट 1992 जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो फ्रेंड्स एजेंडा 21st कहाँ से आया, ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है, इसलिए ये चीज तुम लोग ध्यान देने पड़ेगा। और एजेंडा 21st है क्या, क्या होता है? एजेंडा 21st होता है ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शंस to build a global partnership for sustainable developments to improve humans' lives and protect the environment। तो एजेंडा 21st यही होता है। Member state unanimously adopted the Millennium Declarations at the Millennium Summit in September 2000 at UN headquarters in New York। मतलब जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल 2000 में सितंबर महीने में कहाँ पे बना था, यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में बना था। द समिट लेड टू द इलेबोरेशन ऑफ 8 मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स टू रिड्यूस एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2015। ये तो पहले बना था। द जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स एंड द प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एडॉप्टेड at the World Summit on Sustainable Development in South Africa in 2002 affirmed the global community commitments to poverty eradication and the environment, and built on Agenda 21st and the Millennium Declarations by including more emphasis on multilateral partnership। At the United Nations Conference on Sustainable Development, that means Rio 20 in Rio de Janeiro, Brazil in June 2012, member states adopted the outcomes documents, the future we want। That means पहला आज समिट हुआ था 1992 रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उसके 10 ईयर्स के बाद हुआ था साउथ अफ्रीका में, जिसको वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, और इन साउथ अफ्रीका यहाँ पे हुआ था। उसके 10 मतलब 10 ईयर्स बाद में हुआ था फिर
मतलब रियो सबमिट हुआ था, सॉरी आज सबमिट हुआ था, उसके कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो रियो रियो 20 भी का मतलब नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो मान एग्जीक्यूशन हुआ, मतलब एक्टिव हुआ। और यहाँ पे जो मतलब आउटकम डॉक्यूमेंट है उसका नाम है द फ्यूचर वी वांट, मतलब फ्यूचर के लिए हम लोग क्या क्या करना चाहते हो, व्हाट यू वांट, in which they decided inter to launch a process to develop a set of sustainable development to build upon the Millennium Development Goals and to establish the UN high-level political forum on sustainable development. The Rio 20 outcome also contains other measures for implementing sustainable developments, including mandate for future programs of works in developing, financing small islands, developing states and more. तो फ्रेंड्स ये चीज तुम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल का आइडिया एग्जीक्यूशन हुआ, मतलब एक्शन में आ गया, कब से? रियो रियो समिट जो रियो डी जनवरी में 2012 में हुआ था, जिसको रियो 20 नाम से भी जाना जाता है वहां से। इन 2013 से 10 यूएन, मतलब यहाँ पे यूएन है, यूएन जनरल असेंबली सेटअप ए 30 मेंबर ओपन वर्किंग ग्रुप, मतलब यूएन जनरल असेंबली है वो असल में 30 मेंबर कंट्री व मेंबर मिलके एक ओपन वर्किंग ग्रुप बना था, डेवलप किया था। वो किस लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर एक प्रपोजल बनाने के लिए। In January 2015, the General Assembly began the negotiation process on the post 2015 development agenda. The process culminated in the subsequent adoptions of the 2030 Agenda for Sustainable Development. ये तो पता है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट दूसरा नाम है द 2030 Agenda for Sustainable Development, with 17 Sustainable Development Goals at its core at the UN's Sustainable Development Summit in September 2015. That means 2015 में सितंबर महीने से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो मतलब शुरू हुआ। 2015 was a landmark year for multilateralism and international policy shaping with the adoptions of several major agreements। मतलब 2015 में और छोटा बड़ा एनवायरमेंटल एग्रीमेंट साइन हुआ था 15 में। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रीमेंट है पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब पेरिस एग्रीमेंट ने 15 में दिसंबर महीने में बना था। तो एक्चुअली पेरिस एग्रीमेंट क्या है, इसका मेन एम क्या था, ये चीज तुम लोगों को पता होने पड़ेगा, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट से भी हर बार एक दो क्वेश्चन मतलब मिलता है एग्जाम में। तो एक्चुअली व्हाट इज द मेन एम ऑफ पेरिस एग्रीमेंट? The main aims of Paris Agreement is to limit global warming. That means Paris Agreement is related to global warming to while below 2 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या करना है, जो ग्लोबल वार्मिंग है 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे ले आना है। अब प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल होता है, विथ एफर्ट टू लिमिट इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। जो प्री इंडस्ट्रियल है उनके लिए 1.5 डिग्री के 5 डिग्री लिमिट कर देना है। द पेरिस एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स इंटरनेशनल कोऑपरेशंस टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। तो दैट मीन्स पेरिस एग्रीमेंट का कीवर्ड होगा क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस। ये चीज तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये
एग्जाम में हर बार आता है। और दूसरा क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम से भी जाना जाता है। विच इज 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाज एडॉप्टेड एट द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन न्यूयॉर्क इन सितंबर 2015। Here the सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पहला गोल क्या है, पहला गोल है नो पॉवर्टी। दैट मीन्स पॉवर्टी को क्या करना है, खत्म करना है। दैट मीन्स इन पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर, मतलब पॉवर्टी को खत्म कर देना है, रिड्यूस कर देना है जितना तक हो सके। 2 नंबर में क्या है, जीरो हंगर। दैट मीन्स इन हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। गाइस, गोल नंबर 2 पे ध्यान रख के इंडिया गवर्नमेंट ने मतलब इनिशिएटिव लिया है, कोई इनिशिएटिव लिया है, वो इनिशिएटिव को तुम लोगों को मतलब पता होने पड़ेगा। वो इनिशिएटिव क्या है, जो मिड डे मील है, वो मिड डे मील जीरो हंगर के साथ रिलेटेड है। और जो ICDS है, वो भी जीरो हंगर के साथ रिलेटेड है। गोल नंबर 3, ग्लोबल हेल्थ एंड वेल बीइंग्स। दैट मीन्स ensure healthy lives and promotes well-being for all at all ages। that means हेल्थ सिस्टम को मतलब क्या करना है, डेवलप करना है, और डेवलप सिस्टम सबके लिए मतलब सिस्टम कर देना है। इसके साथ रिलेटेड इंडिया गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, उसका नाम है आयुष्मान। आयुष्मान रिलेटेड टू गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग्स। ये हो गया गोल नंबर 3। अभी होगा गोल नंबर 4, मतलब क्वालिटी एजुकेशन। मतलब क्वालिटी एजुकेशन का सिस्टम बनाना है, और जिसका जरूरत है सब लोगों को लिए ये अपॉर्चुनिटी कर देना है। दैट मीन्स एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट्स लाइफलॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। गोल नंबर 4 मतलब क्वालिटी एजुकेशन, इसके साथ मिल रख के इंडिया गवर्नमेंट ने मतलब इनिशिएटिव लिया है। वो इनिशिएटिव है सर्व शिक्षा अभियान और DPSP, दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी, सर्व शिक्षा अभियान। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के साथ तालमेल रख के बना था। और गोल नंबर 5 क्या है, जेंडर इक्वलिटी। दैट मीन्स अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। मतलब गर्ल्स एंड जो मैन एंड वुमेन जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म कर देना है, और इन दोनों के बीच इक्वलिटी आना है, माने इक्वलिटी लाना है। इसके साथ रिलेटेड इंडिया गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये इनिशिएटिव लिया है, और जो सिंगल गर्ल्स के लिए जो स्कॉलरशिप बना था वो रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 5, जेंडर इक्वलिटी। और गाइस, गोल नंबर 6 है clean water and sanitation। That means ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all। मतलब क्लीन वाटर जो सिस्टम सबके लिए करना है, और सबके लिए सैनिटेशन भी करना है, मतलब ये भी करना है। और गोल नंबर 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। दैट मीन्स एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलेबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करना है, और एनर्जी सबके लिए सिस्टम कर देना है। इसके साथ मिल रख के इंडिया का एक मतलब इनिशिएटिव है, वो है सोलर एनर्जी। गाइस, गोल नंबर 8 है decent work and economic growth। That means promote sustains inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment,
एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल सिस्टम करना है और सबके लिए ये सुविधा देना है। इसके साथ मिल रख के इंडिया गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, उसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो है वो रिलेटेड टू गोल नंबर 8, दैट मीन्स डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। Goal number 9, industry innovations and infrastructure. That means build resilient infrastructure promotions and inclusive and sustainable industrializations and foster innovations. That means industrialization के लिए ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आदमी वहाँ से क्या करता है, मतलब अर्निंग करता है और बिलियंस हार और हिज लाइफ करता है। इसलिए इसके ऊपर इंडस्ट्री एंड इनोवेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान देने के लिए बोला है। कहाँ पे? गोल नंबर 9 पे। गोल नंबर 10 पे क्या है? रिड्यूस इनइक्वालिटी। दैट मीन्स इनइक्वालिटी को क्या करना है? खत्म कर देना है। रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमॉन्ग्स कंट्रीज, मतलब कोई कंट्री के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, ऑल आर इक्वल होगा, मतलब इक्वल होने के लिए बोला था। कहाँ पे? गोल नंबर 10 पे। गोल नंबर 11 पे क्या है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। इसका मतलब है मेक सिटीज एंड ह्यूमंस सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल। दैट मीन्स सिटीज को क्या करना है? थोड़ा साफ सिकन करना है, यही करने के लिए बोला था। और इसके साथ मिल रखे इंडिया गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, उसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। और गोल नंबर 12 है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। दैट मीन्स एंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। और गोल नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शंस। दैट मीन्स टेक अर्जेंट एक्शंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। दैट मीन्स क्लाइमेट को जैसा है वैसे रखना है, उसको कोई मतलब खतरा में नहीं डालना है, उसको ठीक करना है, करने के लिए बोला है। गोल नंबर 14 पे लाइफ बिलो वाटर, मतलब आदमी लाइफ एबव वाटर के बारे में ही हर बार हम सोचते हैं, लेकिन लाइफ बिलो वाटर के बारे में कम सोचते हैं। इसलिए यहाँ पे लाइफ बिलो वाटर जिस चीज का है उस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया है। क्या दिया है? कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन सीज एंड मेरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, मतलब ओशन सीज का जो नीचे जो रिसोर्सेस है उन रिसोर्सेस को सस्टेनेबल डेवलप करना है। और गोल नंबर 15 पे लाइफ ऑन लैंड, मतलब मिट्टी के ऊपर जो है उन उन चीजों को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, रजिस्टर करना है, प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ terrestrial ecosystems, sustainably manage forest, combat desertifications, and halt and reverse land degradations and halt biodiversity loss। मतलब लैंड लाइफ उसका ऊपर जो है उन चीज़ों को ये ध्यान देना है, उन चीज़ों को सेव करना है, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इन चीज़ों के द्वारा एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट रहेगा तो आदमी रहेगा, एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो आदमी कैसे रहेगा। और गोल नंबर 16 है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। दैट मीन्स प्रोटेक्ट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, प्रोवाइड access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels। That means justice सबके लिए एक होगा, जस्टिस के लिए सबके लिए एक होगा, और किसी को बीच में कोई इनइक्वालिटी, इनजस्टिस नहीं होगा। जस्टिस देना है सबको, और सोसाइटी को क्या करना है? इंक्लूसिव करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। गोल नंबर 17 पे क्या है? पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। दैट मीन्स जो 17 गोल है ये अचीव करने के लिए, मतलब
कंट्री को सब एक साथ मिल के ये गोल अचीव करना पड़ेगा, और कंट्री के अंदर जो आदमी रहते हैं मतलब उसका पॉपुलेशन सब एक साथ मिल के, सब देश सब आदमी एक साथ मिल के जितना गोल है ये गोल को अचीव करने पड़ेगा, क्योंकि ये गोल खुद का मतलब आदमी खुद अचीव नहीं कर सकता है। जब सब एक साथ मिलेगा तब ये अचीव करने के लिए मतलब पॉसिबल होगा, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल होगा। इसलिए क्या बोला जाता है इधर, स्ट्रेंथ द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर कॉन्सेप्ट और ऊपर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के ऊपर कॉन्सेप्ट। ये फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट मतलब इंटरेस्टिंग भी है। तो फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा पहला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर फॉर्मली नोन एज, ये क्वेश्चन 2020 में आया था। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है इसको और एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है, फॉर्मली नोन एज, फॉर्मली कौन सा नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो आप लोगों को पता है, ये जाना जाता है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 नंबर इज द राइट आंसर होगा, 1 नंबर इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये मेरा 2 नंबर क्वेश्चन एसर्शन रीजन वाला। एसर्शन पे दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्रिटिकल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्रिटिकल टू वेलबींग्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्रिटिकल होता है, आई मीन इंपॉर्टेंट होता है टू वेलबींग्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यस फ्रेंड्स ये सही होगा, क्योंकि इसका बहुत ज़रूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का बहुत ज़रूरत है ह्यूमन सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए। यस, रीजन पे क्या दिया है, एनवायरमेंटली साउंड पॉलिसीज। मतलब एनवायरमेंटली साउंड पॉलिसीज मतलब जो पॉलिसी एनवायरमेंट देख के बनाता है, मतलब एनवायरमेंट को जो हार्म नहीं करता है वो पॉलिसी। डोंट हार्म द एनवायरमेंट, ये तो सही है। जो एनवायरमेंट देख के पॉलिसी बनाता है वो पॉलिसी एनवायरमेंट को हार्म नहीं करेगा और डिप्लेट द नेचुरल रिसोर्सेज नहीं करेगा, ये तो सही है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखो जो असर्शन में दिया है इसको ये रीजन सपोर्ट करता है नहीं करता है, ये दोनों सही है लेकिन असर्शन को रीजन सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए गाइस यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, दोनों सही होगा लेकिन राइट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो कहाँ पे दिया है, एक नंबर पे दिया है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला क्रिटिकल फॉर वेलबींग्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यहाँ पे बोला मतलब पॉलिसी नॉट हार्म टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट और डिप्लेट द रिसोर्सेज। ये तो दोनों दोनों अलग है लेकिन दोनों दोनों सही है। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा 2, राइट आंसर होगा 2। तो फ्रेंड्स मेरा 3rd नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट टू बी अचीव बाय। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में बना था और ये गोल कब तक अचीव करना है फ्रेंड्स, ये अचीव करना है 2030 तक। मतलब 2030 में ये 17 गोल को अचीव करना है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 2। और फ्रेंड्स मेरा 4th नंबर क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेन आउटकम्स ऑफ द Rio 20 conference was to develop a set of। मतलब रियो 20 जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 2012 में,
कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो पे इसका मेन जो कॉन्फ्रेंस का को डेवलप हुआ, इसका कॉन्फ्रेंस में क्या डेवलप हुआ था, इस कॉन्फ्रेंस से आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एग्जीक्यूशन बा इसका आइडिया आया था। सो इसका राइट आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मतलब ये कॉन्फ्रेंस से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का आइडिया आया था और एग्जीक्यूशन भी हुआ था, इसलिए 1 नंबर इज द राइट आंसर। और मेरा 5th क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस। मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन ने बनाया था, नीचे से कौन कौन होगा। पहला क्या है, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। फ्रेंड्स ये तो आएगा क्योंकि ये 1 नंबर पे था। और क्या है, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, ये भी आएगा। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, फ्रेंड्स सी नंबर नहीं आएगा क्योंकि रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है। और डी नंबर पे क्या है, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी, ये भी आएगा। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे होगा राइट आंसर ए, बी एंड डी। ए बी डी, ए बी कहाँ पे है, ए बी डी 3rd नंबर पे, इसलिए 3rd नंबर इज द राइट आंसर होगा। 3rd नंबर इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स मेरा 6th नंबर क्वेश्चन है, which one of the following conference summit is also known as UN Conference on Sustainable Development। नीचे से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है ये होगा रियो समिट, द रियो 20 कॉन्फ्रेंस 2012, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी जाना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 4th नंबर इज द राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स मेरा 7 नंबर क्वेश्चन है, द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर एडॉप्टेड इन द यूनाइटेड नेशंस इन द ईयर। मतलब स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 1 में क्या है, अच्छा से देखो, द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर एडॉप्टेड इन द यूनाइटेड नेशन इन द ईयर, नहीं, ये यूनाइटेड नेशंस मतलब 189 नेशन मिल के बनाया था, इसलिए ये सही नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 पे क्या क्या दिया है, डेवलपमेंट ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट वाज वन ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये लास्ट गोल था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का, इसलिए ये क्या होगा, ये राइट होगा। इसलिए ओनली स्टेटमेंट 2 राइट होगा। ये कहाँ पे है, 1 2, मतलब 2 पे ओनली 2, तो 2 नंबर इज द राइट आंसर होगा। हाँ, 2 नंबर इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्रायोरिटी एरियाज इन रिलेशन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर नीचे से कौन कौन आएगा। पहला क्या है, जीरो पॉवर्टी, तो ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आएगा। जीरो हंगर, ये 1 2 नंबर पे था उधर, तो ये दोनों आएगा। रिड्यूस अर्बनाइजेशन, ऐसा कोई गोल नहीं था अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर, सो ये नहीं होगा। डी नंबर पे क्या है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये भी होगा क्योंकि ये मतलब 16 नंबर गोल था अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा ए बी एंड डी। तो ए बी डी कहाँ पे है, ए बी डी
ए बी डी यहाँ पे है, मतलब फोर्थ नंबर इज द राइट आंसर होगा। हाँ, फोर्थ नंबर इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच।